बैलेट बॉक्स इंडिया, आओ बनाए मजबूत स्थानीय नेतृत्व। नमस्कार। बैलेट बॉक्स इंडिया की टीम इस समय है बनारस शहर में। बनारस में अंतिम चरण का चुनाव शेष है, जो कि विधानसभा का चुनाव चल रहा है। यहाँ पर आगामी 7 मार्च को यहाँ पर वोटिंग है। आज चुनाव का अंतिम दिन है। सभी पार्टियों के लोग यहाँ पर चुनाव कर रहे हैं। कल माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ पर रोड शो किया हुआ था। आज माननीय प्रियंका गांधी जी कांग्रेस की, वो भी रोड शो कर रही हैं। अभी यहाँ पर अखिलेश यादव जी और ममता बनर्जी ने संयुक्त रैली की थी, उन्होंने भी रोड शो किया हुआ था। सभी पार्टियां यहाँ पर पूरी मेहनत कर रही हुई हैं। ये पूर्वांचल का मुख्य केंद्र बिंदु है। आइए, आज आम जनचर्चा अभियान के तहत हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के पार्षद वरिष्ठ नेता गोपाल जायसवाल जी। सर, आपके द्वारा मैं ये जानना चाहूँगा कि आपकी विधानसभा कौन सी पड़ती है और यहाँ पर चुनाव क्या माहौल चल रहा है इस समय? हमारा विधानसभा जो है 388 उत्तरी विधानसभा वाराणसी है और यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी से पुनः दोबारा प्रत्याशी बनाए गए हैं श्री रविंद्र जायसवाल जी, जो स्टाम्प मंत्री थे। उन्हीं को पार्टी ने जो है कि टिकट दिया है भारतीय जनता पार्टी ने, और विधानसभा में प्रत्याशी हैं। आपकी विधानसभा पे जो चुनाव चल रहा है, वो किन प्रमुख मुद्दों पर चुनाव लड़ा जा रहा है? हमारे यहाँ मुद्दे तो है नहीं, देखिए सही जो है मुद्दे अब कुछ बचे नहीं हैं। हर जगह विकास हुआ है और विकास को देखते हुए पार्टी ने फिर से टिकट दिया है और जो भी काम छूटा हुआ है वो इस बार 5 साल में वो भी पूर्ण हो जाएंगे। जैसा कि हर तरफ देखा जाता है, कुछ गलियां हैं, कुछ रास्ते हैं, 5 साल में वो चीज़ें पूरी नहीं हो पाती हैं, तो फिर दूसरा वक्त मिलता है, समय मिलता है काम करने के लिए प्रत्याशियों को, तो उनको भी मिला है। वो भी जो काम छूटे हैं उसको पूरा करेंगे। क्या महत्वपूर्ण बात है आपकी विधानसभा पे? विधायक जी के द्वारा, मंत्री जी के द्वारा काम ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उस पर ज़्यादा वोट मिल रहा है, या मोदी जी के का ये चूँकि एक संसदीय क्षेत्र है, वो बार बार यहाँ आ रहे हैं, पूरी मेहनत कर रहे हैं, उसका प्रभाव ज़्यादा रहेगा? देखिए, क्या है कि सरकार द्वारा जो काम किया गया है उत्तर प्रदेश में, या कह लीजिए हमारे उत्तरी विधानसभा में बनारस में, तो वो सराहनीय है। ऐसा कार्य हमने जब से राजनीति में कदम रखा है तब से देखा नहीं है। मैं बचपन में निकलता था, जब मैं राजनीति में नहीं था, तो मैं कहीं भी यहाँ से 2-4 किलोमीटर भी दूर जाता था, चाहे आप सिगरा, महमूरगंज, चाहे आप ये भोजूवीर आप चले जाइए, चाहे आप ये जो है कि नाटी इमली क्षेत्र, ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं, चले जाएंगे तो गांव की तरह दिखते थे। गली गली टूटी फूटी मिलती थी, रास्ते सारे टूटे फूटे मिलते थे, सब सकरे सकरे थे, अवैध राजक तत्वों द्वारा कब्जे किए हुए गए थे। लेकिन क्या है कि जब से सरकार आई, सारे अराजक तत्व भाग गए हैं, सारे माफिया भाग गए हैं, और हमारी सरकार द्वारा, प्रत्याशी द्वारा जो काम किया जा रहा है वो सराहनीय है। हर रोड को बनाया जा रहा है, हर गलियों को बनाया जा रहा है, चाहे वो बिजली विभाग द्वारा कोई कार्य हो, चाहे वो नगर निगम द्वारा कोई कार्य हो, चाहे PWD हो, या विकास भवन द्वारा हो, या फिर विकास प्राधिकरण द्वारा हो, हर जगह ही विकास है। विकास की, जैसा कि आपने विकास की बात की, हम लोग यहाँ पर चुनाव कवरेज का लगातार कर रहे हैं। हम लोग काफ़ी लोगों से मिले हैं। विपक्षी लोगों से जब मिलते हैं तो उनकी एक ही बात रहती है कि भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर कुछ काम छोड़कर, कॉरिडोर या जो अन्य काम को छोड़कर देखा जाए तो और कोई बेसिक काम नहीं कराए हैं। और यही कारण है कि इस बार बनारस के जो चुनाव है वो बहुत फंसा हुआ चुनाव हो गया है, जिसके कारण से यहाँ माननीय मोदी जी को बहुत ज़्यादा समय देना पड़ रहा है। और पार्टी या भारतीय जनता पार्टी
पूरा इस प्रयास में है कि उस चुनाव को हिंदू मुसलमान के नाम पे चुनाव ले जाना चाहती है, बार बार राम मंदिर के नाम पर चुनाव ले जाना चाहती है और इस पर वो चुनाव को केंद्रित कर मोड़ना चाहती है। आपका इस पर क्या कहना है? देखिए, ये तो अब पूरा विश्व, भारत को छोड़कर पूरा विश्व जानता है कि भारत कितना मजबूत हो गया है जब से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी बने हैं। और उनके आने की चर्चा तो तभी से जो है कि अन्य पार्टियों में हो गई, वो बौखला गए कि अरे गुजरात से आ रहे हैं मोदी जी वाराणसी में लोकसभा लड़ने, और उसके बाद जब प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो क्या होगा, हम लोगों का तो छुट्टी हो जाएगा। और वाकई में आज के समय में अगर देखेंगे तो सपा, बसपा, कांग्रेस, इन सबों की जमानतें जब्त हो गई, सभी की दुकानें बंद हो गई हैं। ये केवल टिकट बेचने का काम करते थे और उसमें इनके टिकटों में जो रहते थे सारे माफिया ही रहते थे। जैसे कि आप देख लीजिए, चाहे वो अतीक हो, चाहे वो मुख्तार हो, चाहे सैफ हो, वो सारे लोग जेल के अंदर बंद हैं। और पार्टी ने जो कि सरकार ने जो कार्य किया है, ये लोग गरीबों की जो ज़मीन हड़पते थे उन ज़मीनों को सरकार ने अपने कब्जे में ले करके अब वहाँ गरीबों के लिए मकान बनवा रहे हैं, बिल्डिंग दे रहे हैं, आवास दे रहे हैं। तो इसमें ये कहीं न कहीं ही केवल ये विरोधी जो हैं अन्य पार्टियों के, ये केवल चिल्ला रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी, हम हरा रहे हैं इस बार, ऐसा कहीं कुछ नहीं होने वाला है। ये सभी मुद्दे, सारे बातें इनकी झूठी हैं। और अगर सरकार बनती है तो केवल भारतीय जनता पार्टी की ही बनेगी और इस बार भी हम लोग 300 प्लस जाएंगे। जैसा कि आपका कहना है कि यहाँ पर विकास बहुत ज़्यादा हुआ है, लगातार हर पार्टी का कार्यकर्ता ही कह रहा है कि माननीय मोदी जी के आने के बाद यहाँ पर विकास हुआ है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि मोदी जी के आने के बाद कॉरिडोर के और एयरपोर्ट के अलावा किन विशेष विषयों पर काम हुआ है, अगर उस पर कुछ आप बताना चाहें। जैसा कि मैं छोटा सा उदाहरण दूंगा, हम गरीब लोग राशन कार्ड पे जीते हैं। हमारी मेन स्रोत कमाई जो होती है वो तो दिन भर के खर्चों में चली जाती है, लेकिन जो राशन कार्ड हमारा होता है हमारे परिवार को जो मजबूत करता है, हमारे घर के सदस्यों को मजबूत करता है, एक एक लोगों को जो यूनिटी मिलती है उससे, राशन कार्ड से, वो ये पहली बार इस सरकार में हुआ है कि महीने में 2 बार राशन मिल रहा है और वो भी फ्री मिल रहा है, जिसमें अलग से नमक, तेल और चना भी मिल रहा है। जनता एकदम बम बम है। जनता भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के अलावा मैं बता रहा हूँ, जब कार्यकर्ताओं के अलावा बता रहा हूँ, बनारस की स्थिति तो ये है कि वो चाह रही है कि जल्दी से 7 तारीख आए और हम लोग बैलेट बॉक्स के पास जाएं और बस दे ठपाठप मारें और भारतीय जनता पार्टी को निकालें कि भारतीय जनता पार्टी फिर से 300 प्लस में उड़े और फिर से सरकार बने। इसी के साथ एक प्रश्न और है जो हमने काफ़ी लोगों से पूछा है इस बनारस शहर में, आपसे भी मैं वो पूछना चाहूँगा कि विपक्ष के तमाम लोगों ने एक आरोप और लगातार लगाया हुआ है कि मोदी जी के संसदीय क्षेत्र में बनारस शहर में तो कुछ विकास कार्य जरूर हुए हैं, पर ग्रामीण क्षेत्र में बिल्कुल भी विकास कार्य नहीं हुए हैं। ग्रामीण क्षेत्र आज भी बहुत ज़्यादा पिछड़ा हुआ है और वहाँ पर काम नहीं हुए, वहाँ पर उनका जाना आना भी उतना नहीं होता है। इस पे आपका क्या कहना है? पहली बात तो मैं बताना चाहूँगा भाई साहब आपको कि मोदी जी का देन है कि आज विश्व में काशी प्रसिद्ध है। नहीं तो आज हमारे काशी को कोई नहीं जानता था। केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, वो कितनी बार हमारे काशी में आई है। आज चुनाव है तो प्रियंका आ रही हैं, राहुल आ रहे हैं, सोनिया आ रही हैं, कोई आता था क्या? कभी कोई नहीं आता था। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री हर 2 महीने 3 महीने पे दौरा करते हैं बनारस का। हमारे मुख्यमंत्री हर 2 दिन 3 दिन में रातों को चले आते हैं कार्य देखने, दिन में चले आते हैं कार्य देखने। अधिकारी तो यहाँ परेशान है, अधिकारी तो यहाँ नौकरी नहीं करना चाहता है, सोचता है अरे इतना काम कहाँ से आ गया, किसी की सरकार में तो इतना काम होता नहीं था, अब इतना काम पड़ रहा है कि हमें तो अपना ट्रांसफ़र किसी और ज़िले में करा लेना चाहिए। हाँ, हमें अपना ट्रांसफ़र किसी और ज़िले में करा लेना चाहिए। और ये सब सोचते हैं ये सब। लेकिन मैं बताना चाहूँगा ये योजनाएँ जो हैं हमारे क्षेत्र में, ये योजनाएँ जो हैं गांव-गांव में जो हैं, हमारे सरकार ने घर घर पानी पहुंचाने की व्यवस्था की।
हर घर में नल कनेक्शन दिया, हर घर में फ्री में नल कनेक्शन दिया। जल निगम द्वारा टंकियां बनाई गई हैं 40 करीब, और उन टंकियों से जल निगम से पानी जाएगा। जगह जगह हैंडपम्प दिया, जहाँ हैंडपम्प नहीं था वहाँ भी हैंडपम्प दिया। और जिन घरों में बिजलियाँ नहीं थी वहाँ पे बिजलियाँ फ्री में लगवाई, मीटर लगवाया फ्री में, निःशुल्क। गांव में निःशुल्क बिजली की व्यवस्था कराई गई। जो माता बहनें चूल्हा फूंकती थी, खांसती थी, टीबी का बीमारी हो जाता था, उनको कैंसर का बीमारी हो जाता था, उन माता बहनों को हमारी सरकार ने उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर और चूल्हा दिया। तो बताने वाली बात नहीं है। ये क्या है, जो विपक्षी पार्टियां हैं ना, ये नींद की गोली खाई हुई हैं। और ये जब योजनाएं जब बढ़ती हैं तो ये नींद की गोली खा के सो जाते हैं, इनको कुछ दिखाई नहीं देता है। और जब नींद से जागते हैं तो केवल ये विरोध बतियाते हैं कि उसकी इन्होंने आज तक कुछ किया नहीं सिवाय टिकट बेचने के। 1 करोड़ 40 लाख 50 लाख 2 करोड़ में इतने में ऐसे टिकट बेचते थे। आज उनकी पहले के जीवन में आप जाएंगे तो देखिएगा, जब उन्होंने शुरुआत किया था तो उनके पास क्या था और आज उनके पास क्या व्यवस्थाएं हैं। इसी से पता लग जाएगा कि हमारे भारतीय जनता पार्टी में माननीय मोदी जी क्या कमाए हैं। माननीय मोदी जी की जेब में तो 1 रुपया नहीं रहता है, उनकी माता जी उनको पैसा देती हैं, आपने देखा होगा। वो मोबाइल मतलब वो उनके पास पैसा ही नहीं रहता है पॉकेट में। हाँ, तो ये सब चीज़ें हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री जैसा ईमानदार प्रधानमंत्री न कोई आया है, न कोई, मुझे लगता है कि कोई शायद होगा। और दोबारा होगा तो हमारे योगी जी होंगे। और हमें योगी जी मोदी जी पे बहुत विश्वास है। योजनाएं तो सैकड़ों हैं, वो हम आपको ऐसे गिनवाएंगे तो बहुत काफ़ी टाइम लग जाएगा। और योजनाओं का लाभ मुझे लगता है कि हिंदू वर्ग से ज़्यादा मुस्लिम वर्ग ने लिया है। हर जगह आवास लिया है, हर जगह राशन लिया है। वो केवल खिलाफत बतियाते हैं दुनिया के सामने, लेकिन उनकी जो पत्नियां हैं मुस्लिमों की, जो माता बहनें हैं, वो खुद भाजपा को वोट करती हैं, अपने पति का बात नहीं मानती हैं। ये थे हमारे साथ गोपाल जायसवाल जी। इनका कहना है कि इस समय भारतीय जनता पार्टी की जो अन्य योजना है उस पर आम लोग बहुत ज़्यादा लाभान्वित हैं और वो आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को लगातार वोट करने के लिए उत्साहित हैं। ये तो आने वाली 10 तारीख ही बताएगी कि किसका पल्ला कितना भारी है। कैमरामैन अमित सिंह के साथ श्याम जी शुक्ला, बैलेट बॉक्स इंडिया।